हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कृष्णा स्मार्ट स्टडी। कल की वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 बिहार एसआई का देखा था, फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स का देखते हैं। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं और आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? ऑप्शन ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। इसमें पॉइंट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़त्व अधिक होगा और किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होने पर उसका जड़त्व कम होगा। एक ट्रक और साइकिल में ट्रक का जड़त्व अधिक होगा। फिर है द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान किसी वस्तु या कण में पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान की मानक इकाई किलोग्राम किग्रा होता है। यह अदिश राशि होता है। द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि होता है। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर है भार, वेट। इसमें का पॉइंट है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। भार एक प्रकार का बल ही है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार को W से लिखा जाता है। भार का मात्रक न्यूटन है। भार W बराबर mg, जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। भार का मान स्थान के साथ बदल जाता है। भार का जो मान है वो स्थान के साथ बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? ऑप्शन ए E के बराबर हाफ mv², ऑप्शन बी E के बराबर fs, ऑप्शन सी E के बराबर mg, ऑप्शन डी E के बराबर mg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए E के बराबर हाफ mv²। फिर है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग पॉइंट को देखते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल में है एक लुढ़कता हुआ पत्थर। एक लुढ़कता हुआ पत्थर ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बांध या नदी से बहता हुआ पानी, बहती पवन, दौड़ता खिलाड़ी, धनुष से छूटा तीर का कमान इत्यादि ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। फिर है स्थितिज ऊर्जा। अपनी स्थिति या विन्यास के कारण वस्तु में समाहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल में है बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, एक टंकी में पानी, एक स्टैचू जो एक इमारत पर लगा होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। PE बराबर mgh, जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण एवं h बराबर ऊंचाई, जहाँ गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। छत पर दौड़ता लड़का, उड़ते हवाई जहाज में व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? ऑप्शन ए स्थितिज, बी सौर, सी गतिज, डी रासायनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थितिज। व्याख्या के लिए ऊपर वाला प्रश्न देखिए, इसके बारे में स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन ए अमीटर द्वारा, बी वोल्टमीटर द्वारा, सी वोल्टमीटर द्वारा, डी गैल्वेनोमीटर द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर द्वारा, ऑप्शन सी वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है। और नोट है, इसके बारे में पहले ही जानकारी दिया जा चुका है। पार्ट 1 में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए आइरिस, बी लेंस, सी रेटिना, डी कार्निया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना। आँख के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वो है रेटिना। इसमें पॉइंट है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। रेटिना आँख के पिछले पर्दे को कहते हैं। रेटिना एक प्रकाश संवेदनशील परत है इसमें कई तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। यह उत्तक की एक पतली परत होती है। इसमें फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं जिन्हें छड़ और शंकु कहा जाता है।
मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। फिर है आइरिस या परितारिका। मानव आँख के भीतर एक पतली वृत्ताकार संरचना है जिसका काम आँख के तारे के व्यास को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार आइरिस रेटिना पर पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आँख का रंग परितारिका के रंग से ही परिभाषित होता है। फिर है कर्निया। कर्निया के बारे में हम लोग देखते हैं। कर्निया आँख की सबसे बाहरी परत होती है। इससे ही आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। किसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है? तो वो है कार्निया। कार्निया के माध्यम से आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। यह बाहरी पदार्थ को जाने से रोककर आँखों की मदद करता है। कौन? कार्निया। हल्की खरोंच से कार्निया जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा खरोंच से कार्निया पर निशान बन जाते हैं, जिससे विजन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। नेत्रदान में मानव मृत्यु के बाद किसी को आँखों की रोशनी देने के लिए कर्निया नेत्रदान किया जाता है। नेत्रदान में केवल कार्निया का दान और प्रत्यारोपण किया जाता है, पूरी आँख का नहीं। लेंस। नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होता है। स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है उसके भार में कमी के बराबर होता है। ऑप्शन ए, उस पर बाहरी दबाव। बी, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। सी, उसके द्वारा हटाए द्रव्य की मात्रा। डी, उसके द्वारा हटाए द्रव्य भार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके द्वारा हटाए द्रव्य भार। नोट में है उत्प्लावन के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। ऑप्शन ए, ई फर्मी। बी, प्रो जंप। बी, लॉफ्लिन। सी, स्टीफन हॉकिंग। डी, नॉर्मन एस रेमसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीफन हॉकिंस। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। स्टीफन हॉकिंस का जन्म ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में 8 जनवरी 1942 8 जनवरी 1942 को हुआ था। स्टीफन हॉकिंस को मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी थी। इसमें शरीर के ज़्यादातर अंग काम करना बंद कर देते हैं। स्टीफन 53 साल व्हील चेयर पर रहे। कितने साल तक? 53 साल, 53 साल। स्टीफन 53 साल व्हील चेयर पर रहे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी अपंग नहीं माना। उनका कहना था कि उनकी शारीरिक अक्षमताओं के चलते ही उन्हें ब्रह्मांड को लेकर की गई रिसर्च पर सोचने का काम मिला। हॉकिंस ने 1974 में ब्लैक होल इतने काले नहीं शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित करवाया था। हॉकिंस ने अपनी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से सुझाया था कि ब्रह्मांड का निर्माण स्पष्ट रूप से परिभाषित सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। हॉकिंस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम ए ब्रीफ स्टोरी हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस किताब ने पूरी दुनिया भर के विज्ञान क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। कौन? ए ब्रीफ स्टोरी हिस्ट्री ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ऑप्शन ए 9.46 × 10⁻11 किलोमीटर। ऑप्शन बी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन सी 9.46 × 10⁻13 किलोमीटर। ऑप्शन डी 9.46 × 10⁻14 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। इसके बारे में हम लोग पॉइंट को देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के होता है।
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई AU बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? ऑप्शन ए न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसमें पॉइंट है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। न्यूटन के तृतीय गति के नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियमानुसार ही रॉकेट की गति भी उससे निकलने वाली तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। नोट, गति के नियम पहले समझाया जा चुका है। गति के बारे में हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा कितने डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेमी सामान्य दाब से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल का सामान्य दाब 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है एवं दाब घटने पर घट जाता है। वायुमंडलीय दाब द्रव का क्वथनांक, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी घटता है, जैसे बर्फ। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहला, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। दूसरा, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है क्योंकि ढक्कन के कारण दाब बढ़ जाता है, जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधित पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इकाई है ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य का, ऑप्शन बी ऊर्जा की, सी आवृत्ति की, डी वेग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य का। एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का इकाई है। एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तरंग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यांत्रिक तरंग एवं अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वैसे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग भी होता है। अयांत्रिक तरंग, इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहा जाता है। किसको? अयांत्रिक तरंग को। ऐसे तरंग होते हैं जिनका संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकता है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश के वेग से चलता है। प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। अब है ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में पॉइंट को हम लोग देखेंगे।
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक जूल एवं सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। कुछ प्रमुख भौतिक राशि के एसआई मात्रक को हम लोग देखते हैं। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतल या तली कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। खगोलीय दूरी का एसआई मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए हर्ट्ज में, बी मीटर प्रति सेकेंड में, सी रेडियन में, डी वॉट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति एन कुल दोलनों की संख्या या लगा कुल समय n बराबर 1/t होता है। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। चाल या वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन सी है बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन डी है बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। इसमें पॉइंट है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। दृश्य प्रकाश का खोज न्यूटन ने किया था। दृश्य प्रकाश का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगन ने दिया था। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट डी ब्रोगली ने दिया था। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ कणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण इत्यादि। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं कॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में हम लोग पॉइंट को देखेंगे। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस प्रकार से प्राप्त 7 रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्या क्या है? बैंगनी वॉयलेट, जामुनी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज और लाल रेड। इसका ट्रिक है VIBGYOR, इसको याद करने का ये एक ट्रिक है। नेक्स्ट है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इस दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल के रूप में लाल रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है,
जिस कारण से यह दूर से ही दिखाई देता है। समुद्र एवं आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज सीवी रमन ने किया था। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 है। -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का तापमान एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति इकाई। ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलाम, डी वॉट। विद्युत शक्ति किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉट की। विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। आवेश की इकाई कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में ऑप्शन ए ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नोट, इस टॉपिक पर पहले ही चर्चा किया जा चुका है। इस टॉपिक पे हम लोगों ने पार्ट 1 में इसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर, बी अमीटर, सी वोल्टामीटर, डी पोटेंशियोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीटर। विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। अमीटर के बारे में पॉइंट को देखते हैं। विद्युत धारा अमीटर उपकरण से मापी जाती है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होनी चाहिए। वोल्टमीटर के बारे में पॉइंट को देखते हैं। वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। वोल्टमीटर विद्युत अपघटन जिस पात्र में होता है उसे वोल्टामीटर कहा जाता है। पोटेंशियोमीटर का प्रयोग विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? ऑप्शन ए अपेक्षिकता, बी बोस आइंस्टीन संघनन, सी सहंति एवं ऊर्जा की तुल्यता, डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब धातु की प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन होता है तो उसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटोइलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आइंस्टीन को इसी खोज के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे सापेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। आइंस्टीन के अनुसार यदि वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग v है तो इसे द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E बराबर mc² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, डी लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। इसमें पॉइंट को देखते हैं। आर्द्रता हाइग्रोमीटर उपकरण से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों का आपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षित घनत्व मापा जाता है और आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है लेकिन थर्मामीटर से निम्न ताप को मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है और थर्मामीटर से निम्न ताप को मापा जाता है। पायरोमीटर ताप को दूर से ही माप सकता है लेकिन थर्मामीटर ताप को नज़दीक से मापता है।
सौर विकिरण को पायरोमीटर से ही मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन, डी न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। न्यूटन मीटर अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में टार्क की इकाई है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गतिमान स्थिति, बी विराम की स्थिति, सी मानसिक स्थिति, डी आंकड़ों का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंकड़ों का अध्ययन। स्थिति विज्ञान आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। स्थिति विज्ञान गणित की एक शाखा है। मानसिक स्थिति के अध्ययन को मनोविज्ञान साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के होता है। ऑप्शन ए बराबर, बी आधा, सी दुगुना, डी 3 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में, सोडियम परावर्तक लैंप में, और फिर अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण, प्लेन मिरर से परावर्तन। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को 0 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 20 डिग्री से घूम जाती है। यदि कोई व्यक्ति V चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में उसे अपना प्रतिबिंब 2V चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनिक तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे, बी अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे, सी अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इसे इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। पानी में पत्थर फेंकने पर पानी में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। पानी में पत्थर फेंकने पर पानी में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाता है जबकि आवृत्ति नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस शक्ति डायप्टर का संबंध है। ऑप्शन ए फोकस दूरी का 1/4, बी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, सी फोकस दूरी का 2 गुना, डी फोकस दूरी का 8 गुना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फोकस दूरी का व्युत्क्रम।
लेंस शक्ति या क्षमता। फोकस दूरी का व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसे डायोप्टर से मापा जाता है। डायोप्टर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में होता है तो उसकी क्षमता P बराबर 1 डायोप्टर होती है। उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए हाइजेन ने, बी न्यूटन ने, सी आइंस्टीन ने, डी आर्किमिडीज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइजेन ने। फिर है पॉइंट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति और गति दोनों को ठीक से मापना या गणना करना असंभव है। न्यूटन गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए जाना जाते हैं। कौन? न्यूटन। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षता का सिद्धांत के लिए जाना जाते हैं। कौन? आइंस्टीन। आर्किमिडीज उत्प्लावन के नियम के लिए जाने जाते हैं। उत्प्लावन के नियम के लिए आर्किमिडीज जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन ए 400%, बी 300%, सी 100%, डी 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300%, 300%। यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ऑप्शन ए 9.46 × 10⁻15 मीटर, बी 9.46 × 10⁻15 किमी, सी 19.46 × 10⁻12 किमी, डी 9.46 × 10⁻10 किमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक 3.08 × 10⁻16 या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। पारसेक प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक। एक मील 1.6 किमी होता है। एक नाविक मील 1.852 किमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता ताप पर निर्भर नहीं करती। एग्जाम्पल Bi, Ag, Au, H2, N2, Zn, NaCl, Cu आदि अनचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के सिरे के निकट लाए जाने पर हल्के से आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल Pt, Al, Na, O2, Ca आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय में विद्युत धारा ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बी परिवर्तित नहीं होती है, सी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, डी लगातार बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है, खुला सर्किट में नहीं। जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे शॉर्ट सर्किट लघु परिपथन होता है। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है। शॉर्ट सर्किट से बचने या परिपथ को जलने से बचाने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज लेड, शीशा एवं टिन का बना होता है। ट्रिक सीटी। नेक्स्ट है, फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होना चाहिए। फ्यूज परिपथ में उच्च धारा के प्रवाह होने पर खुद को गला देता है, जिससे सर्किट टूट जाता है एवं दूसरे विद्युत उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, बी प्रवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपवर्तन।
इसमें पॉइंट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को अपवर्तन के रूप माना जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से मुड़ जाने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियंताक होता है। नियंताक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर ही समानतः अपवर्तनांक घटता है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, द्रव्य में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ना, सूर्योदय के पहले ही सूर्यास्त के बाद ही सूर्य दिखाई देना, तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना, ये प्रकाश के अपवर्तन है। पानी में भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना या ऊपर की ओर उठा दिखाई देना, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ पड़ना, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ना। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। नोट, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पहले बताया जा चुका है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का माध्यम में उपस्थित जलवाष्प या धूल कणों द्वारा विभिन्न रंगों में बिखराव प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग एवं आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का किसी खास दिशा में अवरोध के किनारों में मुड़ना विवर्तन कहलाती है। ध्रुवण, अनुप्रस्थ तरंगों जैसे प्रकाश का गुण है जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित है। ध्रुव का अर्थ है निश्चित ध्रुवित तरंग में किसी सीमित रूप में ही दोलन होते हैं, जबकि अध्रुवित तरंग में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन होता है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ध्रुवण की घटना हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। ध्रुवण की घटना से प्रकाश एवं ध्वनि तरंग में अंतर मालूम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए बैगनी, बी नीला, सी हरा, डी लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल। लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, जबकि बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन गुण के कारण ही पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकीर्णन न होने के कारण अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, बी हाफ एम्पियर, ऑप्शन सी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऑप्शन डी 10.5 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एम्पियर। ओम के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखने पर परिपथ में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V बराबर RI, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कार्यों पर निर्भर करता है: चालक का तापमान, चालक तार की लंबाई एवं क्षेत्रफल, चालक तार की प्रकृति। विद्युत मोटर एक युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसमें? ऑप्शन ए चुंबकीय, बी ऊष्मीय, सी यांत्रिक, डी रासायनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यांत्रिक। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कूलाम, बी जूल, सी एम्पियर, डी वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्ट। विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलेसेंड्रो वोल्टा के सम्मान में विभव की इकाई वोल्टा रखा गया है। वोल्टमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर की माप की जा सकती है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। कूलाम ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है। जूल कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग में एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपने प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है। ऑप्शन ए न्यूटन का घर्षण का नियम, बी न्यूटन के गति का प्रथम नियम, सी न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, सी न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया था। न्यूटन गति के नियमों को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया 1686 से 87 में प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने अपने नियमों को अपनी उनकी पुस्तिका का नाम है पुस्तक का प्रिंसिपिया 1686 और 87 में प्रतिपादित किया था। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं को बनाए रखना चाहता है। यदि वह विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगा। यदि वह गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। नोट, गति एवं जड़त्व के नियम के ऊपर चर्चा किया जा चुका है। हम लोगों ने इसे पहले देख लिया है पार्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से कारण होता है। किसके कारण? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी वर्ण विक्षेपण, सी प्रकीर्णन, डी परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन। अपवर्तन के कारण वायुमंडल में तारों की रोशनी का विचलन तारों के टिमटिमाना है। नोट, प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर पहले ही चर्चा किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है? प्रेरण की। ऑप्शन ए जूल, बी फैराडे, सी ओम, डी केपलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने 1831 में किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यह वह परिघटना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा चुंबकीय धारा उत्पन्न होती है। इसे चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घुमाया जाता है तो कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है। किसी चालन को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर ND.dt। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। यह नियम प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न ही कभी उत्पन्न किया जा सकता है और न ही कभी इसे नष्ट किया जाता है। हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनमो, ट्रांसफार्मर आदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल्ब निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, बी बल आघूर्ण, सी दाब, डी श्यानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दाब। इसकी सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल दाब को परिभाषित करता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है जिसे पास्कल PA कहते हैं। द्रव का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का मात्रक पास्कल रखा गया। दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है? ये एक अदिश राशि है। बल आघूर्ण बल द्वारा
एक पिंड को एक अक्ष के पारित घुमाने की प्रवृत्ति है। यह एक सदिश राशि है तथा उसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी अमीटर, डी मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनित्र। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है जनित्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का ये क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते